नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। आखिरकार जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नतीजे सबके सामने हैं और इन चुनावों में हमने आपको तमाम विश्लेषण बताए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंपेन के बारे में बताया और हमने आपको एक अनुमान भी बताया था कि कौन सी पार्टी कहां पर स्टैंड करती है। मैंने ये कहा था कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का होल्ड है और कश्मीर सूबे से नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है और जम्मू से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। और जो रिजल्ट है वो भी ऐसे ही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर से 42 सीटें जीती हैं, बीजेपी ने जम्मू से 29 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा क्योंकि उसका कैंपेन प्रोसेस जो था वो काफ़ी धीमा था और उसने कुल 6 सीटें ही जीती हैं, जबकि प्रीपोल अलायंस में उसे 32 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी थी, लेकिन वो 6 ही जीत पाई और पीडीपी ने कुल 3 सीटें ही यहाँ पर जीती हैं। लेकिन अगर भाजपा की बात कर लें, और क्योंकि 4 महीने पहले जिस वक्त लोकसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने यहाँ पर 2 सीटें जीती थी, जिसमें से कि उधमपुर सीट की अगर मैं बात कर लूँ तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो तीसरी बार इस सीट पर जीते और पीएमओ में मंत्री बने और उनके पीएमओ में जो मंत्री का कार्यकाल रहा उस कार्यकाल का उनके संसदीय क्षेत्र पर क्या इम्पैक्ट रहा और उस इम्पैक्ट का कितना फायदा जो है वो बीजेपी को असेंबली पोल्स में मिला, ये जानना बहुत दिलचस्प है और मेरे पास आज इसका डेटा मौजूद है। तो अगर बात कर लें इस पूरे क्षेत्र की तो उधमपुर संसदीय क्षेत्र में जो जिले पड़ते हैं उनमें कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ व रामबन शामिल है। इन सभी जिलों में 18 सीटें थीं, जिसमें से कि 13 सीटें बीजेपी ने जीती और 5 सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाई। जो 5 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई उसमें 2 एनसी, 2 आज़ाद उम्मीदवार, 1 आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने सीटें जीती। कठुआ की अगर बात कर ले तो कठुआ में कुल 6 सीटें थी, जिसमें से बीजेपी को 5 सीटें मिली। उधमपुर में 4 सीटें थी और सभी 4 सीटें बीजेपी ने आसानी से जीत ली। डोडा में 3 सीटें थी और डोडा में 3 में से 2 सीटें बीजेपी को मिली और किश्तवाड़ में भी 3 सीटें थी और यहाँ पर भी बीजेपी को 2 सीटें मिली। और जिन सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाई मैं ज़रा उनके नाम भी आपको बता दूं। इंद्रवाल, ये किश्तवाड़ की सीट है, यहाँ पर बीजेपी नहीं जीत पाई। डोडा में जो डोडा सीट है वहाँ बीजेपी नहीं जीत पाई। रामबन की रामबन और बनिहाल, ये दोनों सीटें जो है ये बीजेपी के हाथ से निकल गई और कठुआ की बनी सीट जो है ये भी बीजेपी के हाथ से निकल गई। अब बड़ी ही एक दिलचस्प बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 4 महीने पहले जिस वक्त यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त भदरवा, डोडा और बनिहाल में भाजपा को कांग्रेस से कम वोट मिले थे, लेकिन अब जिस वक्त यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो बीजेपी पर लोगों का विश्वास बढ़ा और इसके पीछे जो क्षेत्र में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकास कार्य करवाए, गांव-गांव तक रोड नेटवर्क पहुंचा, टनल जो वहां पर बनाया जा रहा है वो एक इम्पैक्टफुल रहा और लोगों को बीजेपी में विश्वास बढ़ा और वो विश्वास कहीं ना कहीं ईवीएम पर निकला। यानी कि जो बीजेपी को यहाँ से वोट शेयर अधिक मिला वो इसी वजह से मिला कि क्षेत्र में विकास कार्य जो है वो विजिबल है और विकास कार्यों ने कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ से अधिक सीटें दिलवाई है। हालांकि जैसा मैंने बताया कि 5 सीटों पर भाजपा नहीं जीत पाई और वो 5 सीटें मैंने आपको गिनाई है और वहाँ पर 2 एनसी, 2 आज़ाद उम्मीदवार और 1 आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार महराज मलिक जो है वो जीते। तो मौजूदा परिस्थितियों की अगर बात कर लें तो फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है और जाहिर सी बात है उसका प्रीपोल अलायंस कांग्रेस के साथ है और सीपीआईएम भी उसके साथ है, तो इन तीनों पार्टियों का कहीं ना कहीं जो चुनावपूर्ण गठबंधन था और इनके पास अभी मेजॉरिटी भी है, तो ये तीनों पार्टियां चाहें तो आसानी के साथ सरकार बना सकती हैं और यही संभावना है कि ये तीनों पार्टियां सरकार बनाएगी। लेकिन अगर आप मैंडेट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों ने जो अपना मैंडेट दिया है वो काफ़ी स्पष्ट मैंडेट दिया है और मैंडेट ये कहता है कि कश्मीर सूबे में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे ज़्यादा चहेती पार्टी रही और जम्मू सूबे के लोगों की भाजपा जो है वो सबसे ज़्यादा चहेती पार्टी रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस 32 में से 6 सीटों के साथ आप ये कह सकते हैं कि रिजेक्टेड पार्टी रही है। अब सरकार बनेगी, गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी और उसके बाद आगे के जो कामकाज है वो शुरू होंगे। लेकिन विधानसभा चुनावों में
जो विश्लेषण हमने आपको बताए और जो ऑन ग्राउंड रियलिटी से हम आपको रूबरू करवाते रहे हैं, कहीं ना कहीं नतीजे जो हैं वो उसी हिसाब से आए हैं। और कांग्रेस अगर आप कहेंगे तो पूरी तरह से जम्मू प्लेन्स में से साफ हो गई। यहाँ पर बड़े उनके जो नेता थे वो हार गए, रमन भल्ला हार गए, और चौधरी लाल सिंह जो कि उस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ थे, यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के सामने जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था उधमपुर सीट से, वो भी इन असेंबली इलेक्शंस में बुरी तरह से हारे, बड़े अंतर से वो हार गए बसोली सीट से। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए परिस्थितियां जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। और इसके पीछे की एक मुख्य वजह ये भी हो सकती है कि कांग्रेस की कैंपेन में ही दम नजर नहीं आया, ना ही उसका मैनिफेस्टो जम्मू में कहीं दिखा। और इसी तरह से जिस वक्त वोट पड़े तो वोटरों ने भी जो है वो कांग्रेस को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, और कुल 32 में से 6 सीटें ही कांग्रेस जो है वो जीत पाई। और कहीं ना कहीं अब अगर सरकार बनती भी है तो कांग्रेस पर यह दबाव रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि जिस वक्त प्री पोल अलायंस में चुनाव लड़े गए तो कांग्रेस का प्रदर्शन जो था वो बहुत निचले स्तर का था। और ऐसे में अब कितनी भागीदारी जो है, कितने मंत्रालय जो है, कितने पद जो हैं कांग्रेस को मिलते हैं, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। नमस्कार।